सुन लो मेरी बात बात बातों में बड़ी बात, वोट की ताकत जान के कर लो देश का विकास। संविधान को पता, चुनकर काबिल नेता अब दो उसको ये बता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। मिलर टाइम्स की टीम पहुंची है बिहार के मधुबनी में। ये 40 लोकसभा हलका में से एक है और दीगर लोकसभा हलका की तरह मधुबनी लोकसभा हलका भी मौजूद बहस है। ख़ास तौर पर मुसलमानों के दरमियान इस लोकसभा हलके का चर्चा हो रहा है, क्योंकि ये वाहिद ज़िला है जहां दो रुखी नहीं, तकुनिया नहीं, बल्कि चार रुखी लड़ाई हो रही है और 4 काबिल ज़िक्र उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी से अशोक यादव मैदान में है, महागठबंधन के उम्मीदवार है बद्री पूर्वे। इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर शकील अहमद भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आरजेडी के साबिक लीडर और साबिक मरकज़ी वज़ीर अशरफ अली फातमी भी अपनी पार्टी आरजेडी से इस्तीफ़ा देकर बीएसपी के टिकट पर यहां मैदान में आ गए हैं। तो अब यहां 4 काबिल ज़िक्र उम्मीदवार मैदान में हैं। लड़ाई दिलचस्प हो गई है कि वोटर्स किसकी तरफ जाए, किसको सपोर्ट करे, किसको वोट दें। और मुसलमानों के लिए तो सबसे ज़्यादा पशुपेश की बात हो गई है। तो इस वक्त हम मधुबनी लोकसभा हलका में वाक़ संगवाड़ा ब्लॉक में है। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनकी क्या राय है और ये किसको सपोर्ट करते हैं। भाई साहब, आपके मधुबनी में 4 काबिल ज़िक्र उम्मीदवार मैदान में हैं, तो आप लोग किसको इस मरतबा सपोर्ट कर रहे हैं? बेहतर तो ये होता कि मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब और शकील साहब दोनों में एक आते तो यहाँ पोजीशन बहुत ही बेहतर होती। और हम लोगों की ख्वाहिश है कि वो दोनों आदमी इत्तफाक राय से एक ही आवे। इंशाअल्लाह हम लोग उन लोगों का ताउन करेंगे और कामयाबी उनको दिलाएंगे। यहाँ महागठबंधन के उम्मीदवार हैं इंसान विकास पार्टी से बद्री पूर्वे, तो आप लोग महागठबंधन के उम्मीदवार को चाह रहे हैं या अशरफ अली फातमी और डॉक्टर शकील अहमद में से एक को? महागठबंधन के उम्मीदवार को ही चाह रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब इतने बड़े नेता ये लोग सोच नहीं रहे हैं कौम के बारे में, मोदी को रोकना है सेंट्रल में, तो एक किसी एक जगह वोट जाना चाहिए। और इनको टिकट नहीं मिला है, इनको बर्दाश्त करना चाहिए, इनको खड़ा नहीं होना चाहिए था। आप क्या कह रहे हैं चाचा? अभी बाबू जमील अहमद और गुलाम मुस्तफ़ा ने जो कहा वो बड़ी अच्छी बात कहा उन्होंने। एक तो यहाँ तक फातमी साहब का सवाल है, शकील साहब का सवाल है, दोनों अच्छे लीडर हैं। अगर शकील और फातमी साहब में कोई एक कैंडिडेट बैठते हैं तो एक को सपोर्ट किया जाए, नहीं तो फिर आप इसको करेंगे। महागठबंधन ने फैसला किया, बिहार के 40 लोकसभा सीट पर फैसला हुआ है कि किसको कहाँ उतारना है। गठबंधन होता है तो कई सारी सीटें कट जाती है, तो ऐसे में मधुबनी के लिए फैसला हुआ कि वीआईपी के उम्मीदवार होंगे। तो फिर ये कहना कि अशरफ अली फातमी या डॉक्टर शकील दोनों में से कोई एक आवे, दोनों ना आवे, ऐसा क्यों? भाई मामला तो यह है कि हम एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मोबी, वह इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। और हम मुसलमानों का तो यह हाल है कि जाने क्या क्या बादलों के दरमियान साजिश हुई। मेरा घर मिट्टी का था, मेरे ही घर बारिश हुई। तो ये आपस में लड़ाने की या इत्तफाक़ी का ये सबब है। और वक्त जब आने के बाद जो है लोग फैसला करेंगे, लोग गुमगो में हैं, शोशोपंज में हैं कि इन हालात में हम क्या करें। बेहतर फैसला लोग करने के लिए जा रहे हैं। भाई आप ये बताइए कि आपके दरमियान 4 कैंडिडेट है, आप किसको मधुबनी के विकास के लिए बेहतर मान रहे हैं? बेहतर तो ये होता कि अशरफ अली फातमी साहब आते तो बेहतर होता, लेकिन महागठबंधन ने उनको टिकट नहीं दिया, कहा कि आप सब्र कीजिए, क्योंकि जब सीटें गठबंधन बनता है तो कई सारी सीटें कट जाती है। तो उन्होंने विकास पार्टी को यहाँ से दिया, तो आप उनका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? महागठबंधन को करेंगे सपोर्ट, महागठबंधन को करेंगे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? गठबंधन। ये हमारे साथ अजमतुल्लाह यहाँ के बड़े एक्टिव और नौजवान लीडर हैं, इनसे जानते हैं कि आपके यहाँ 4 कैंडिडेट हैं और एक नौजवान है, तो आप क्या चाहते हैं कि मधुबनी से कौन एमपी बने? देखिए, जो सूरत हाल है यहाँ की आवाम जो है और ख़ासकर अक़लियत तबका, वो बहुत परेशानी की हालत में है वोट को लेके। इसलिए कि जिस तरीके के मामलात रहे हैं इस सीट को लेके, टिकट को लेके, उसमें काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है और उसको लेके बड़े बड़े कद्दावर लोग आपस में घिर गए हैं। तो उससे मुसलमान इस फ़ैसले को लेने में अभी डिसीज़न अभी क्लियर नहीं हुआ है, कोई राय कायम नहीं की जा सकती है। लेकिन फातमी और शकील साहब में से
दोनों एक आते हैं तो शायद मुझे लगता है कि वो टक्कर दे पाएंगे। और जहाँ तक पूर्वी जी की बात है तो यहाँ हमारे मुल्क में, हमारे सूबा में ख़ासकर कास्ट फैक्टर काम करता है। ज़ात धर्म पे यहाँ वोट होता है हमारे मुल्क में, तो हमारी आबादी है और हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इससे मैं अपना ज़ाती में राय कायम करता हूँ कि तेजस्वी साहब से गलती हुई है और उनकी पॉलिसी से मुसलमान पूरी तरह से नाराज़ हैं। लेकिन हुकूमत को बदलने का मुसलमानों ने ज़िम्मा ले रखा है। डरा के लोग वोट लेते हैं इसलिए कि आप 24 में वोट नहीं करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मुसलमान इस बार भी फिर गठबंधन के साथ जाएंगे और इसी को लेकर मुझे लगता है कि मुसलमान भी इसी पर मान रहे हैं कि तेजस्वी से टिकट की तकसीम में गलती हुई और इसको कहीं और जाना चाहिए था। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, चचा से जानते हैं कि चचा मधुबनी में 4 उम्मीदवार है और मुसलमानों पर सबकी नज़र है कि मुस्लिम वोट जिसकी तरफ जाएगा उसकी जीत होगी। तो यहाँ के मुसलमानों को, मधुबनी के मुसलमानों को क्या करना चाहिए इस मरतबा? अली अशरफ फातमी के साथ जाना चाहिए, डॉक्टर शकील के साथ जाना चाहिए, या जो महागठबंधन का फैसला हुआ है कि यहाँ से VIP के उम्मीदवार को जिताया जाए? डॉक्टर शकील अहमद साहब भी यहाँ सांसद रह चुके हैं लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ। लेकिन फातमी साहब जब सांसद रहे, एजुकेशन मिनिस्टर है, इग्नू लाए यहाँ, मौलाना आज़ाद लाए यहाँ, कस्तूरबा लाए यहाँ। अब इससे अच्छा मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा मौका क्या चाहिए? जब कौम को ज़रूरत थी तो मुसलमानों ने मुसलमान की मदद की फातमी ने। ये बताइए कि RJD को मुसलमानों का हमेशा सपोर्ट रहता है और सब लोगों का यहाँ से मुतालबा था कि अशरफ अली फातमी को टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिला। तो इसके बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या उसके फैसलों को आप तस्लीम कर रहे हैं या कुछ और है आप लोगों के दिल में? नहीं, देखिए यहाँ पर जो है सबसे बड़ी गलती जो है वो आला कमान से हुई है कि एक बड़े फेस को हटा के एक अननोन फेस को यहाँ पे डालना। और जहाँ तक फातमी साहब का सवाल है तो वो सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे बिहार में, पूरे और इंडिया में जाने जाते हैं और अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि शकील साहब भी कुछ ख़राब नेता नहीं है लेकिन उनका क्या है, कुछ काम नहीं है। यहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छे से उनको वोट 2 मरतबा यहाँ के MP रह चुके हैं। हाँ, और उनको जिताया, लेकिन उनका कहीं पे कोई काम नहीं है, कहीं पे कोई नाम नहीं है। ये बताइए, आप बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, यहाँ मिथिलांचल के 3 बड़े मुस्लिम लीडर हैं जिसमें से 2 इस वक्त आमने सामने, डॉक्टर शकील अहमद, अली अशरफ फातमी। ये दोनों में से आप किसको पसंद करते हैं? देखिए, हम लोग तो पसंद करते हैं अली अशरफ फातमी को, लेकिन अभी जैसा तो आपके घर पे ज़्यादा आते जाते हैं या कोई और वजह? नहीं, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि सिलेक्शन जैसा चल रहा है, माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से गठबंधन को अगर सब एक होकर गठबंधन को ये देना है। क्या है कि फातमी साहब को अगर देते आधे में वोट बढ़ जाता है तो BJP आसानी से निकल। तो ये बताइए भाई कि आप जो अभी वोट करेंगे मधुबनी को सामने रखते हुए या सेंटर में एक सरकार बनानी उसको सामने रखते हुए? गठबंधन को वोट देंगे सर। सेंटर को सामने रखते हुए? सेंटर को सामने रखते हुए देंगे गठबंधन को वोट। तो यहाँ अली अशरफ फातमी साहब दोनों क्यों मैदान में आ गए? दोनों भी MP रह चुके हैं, तो क्या ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे लोग? बर्दाश्त कर सकते थे। इनको 2 बार मौका मिला, हार चुके हैं, फिर इस बार बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। तो आप क्या मशवरा देंगे यहाँ से अपने इन दोनों सांसद को कि वो क्या करें? वो विकास पार्टी को मौका देते हुए वो बैठ जाएं या लड़ें? अभी भी बैठ जाए दोनों, अभी भी। हाँ, बैठ जाए। दरभंगा और मधुबनी मुस्लिम बहुबलीय क्षेत्र माना गया है लेकिन किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, दे दिया पूर्वे को लागे, जिसकी 1% भी यहाँ वोट नहीं है। भाई आप बताइए कि RJD से लोग कह रहे हैं कि टिकट की तकसीम में गलती हुई है, क्या कोई इस गलती को सुधारने की कोई शक्ल है अब? नहीं, अभी तो सूरत नहीं है, क्योंकि अब देख लिए कि अली अशरफ फातमी जो है किसी और पार्टी से नॉमिनेशन कर चुके हैं। आप बताइए, अली अशरफ फातमी साहब अच्छे लीडर हैं लोग कह रहे हैं, लेकिन उनका जो हलका था दरभंगा था, अगर उनको लड़ना था तो दरभंगा से लड़ते, मधुबनी क्यों आए? ये तो पुरानी जगह है डॉक्टर शकील अहमद की। अब उनकी जाति मामला है, जो चाहेंगे करेंगे, हम लोग उस पर कुछ नहीं बोल सकते। आप क्या चाह रहे हैं कि यहाँ से महागठबंधन की जीत हो या इन दोनों में से को वोट जाए? गठबंधन को जाए। आप बताइए इसी सवाल का जवाब कि अली अशरफ फातमी साहब को दरभंगा जाना चाहिए था, वो उनका पुराना लोकसभा हल्का है, मधुबनी क्यों आए? देखिए, जो हालात पैदा हुए थे 2-3 माह कबल, जैसे कीर्ति आज़ाद बागी थे BJP से, तो वो बगावत किए हुए थे, तो इन्होंने अपनी बात हाईकमान से रखी होगी, तो उन लोगों ने डायरेक्शन किया। जैसा उनका स्टेटमेंट आया था इलेक्शन टिकट सिंबल से एक दिन कबल जो आया था उनका बयान, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे ये कहा गया कि आप तैयारी कीजिए मधुबनी की, और दरभंगा जो है कीर्ति आज़ाद लड़ेंगे।
तो ये कहाँ पे कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये आवाम नहीं बता सकते, मुझ जैसा आदमी नहीं बता सकता। लेकिन इसमें ये वो काम कर रहे थे 4 माह से तकरीबन, और बूथ मीटिंग का कई कॉन्फ्रेंस मैं मीडिया से देख रहा था और बराबर मैं पढ़ भी रहा था प्रिंट मीडिया को, और डोर टू डोर काम कर रहे थे। और वो मुझसे भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मधुबनी से इलेक्शन लड़ूंगा। तो उनके साथ ज़्यादती हुई है, अगर उनसे कमिटमेंट किया गया है तो उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनको टिकट मिलना चाहिए। और किसी भी मुसलमान को अगर देखा जाए कि ये झगड़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किन लोगों ने किया है, तो मैं समझता हूँ कि सिद्दीकी साहब की वजह से सारे ये इख्तलाफात जितने सिद्दीकी साहब, हाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जिम्मेदार इसलिए भी हैं कि उन पे बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, लेकिन मैं ज़ाती इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इसे उनकी निजी लाइफ है, उनके परिवार। भाई सही कह रहे हैं का? ना सही बोल। मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि बारी सिद्दीकी साहब को दिल्ली नहीं जाना चाहिए, उन्हें पटना ही तक रहना चाहिए? मैं ये बात वाज़ेह कर देता हूँ कि जितने नाजरीन देखेंगे ये प्रोग्राम को या देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि आप एमएलए का भी इलेक्शन लड़ें हर बार और मिनिस्टर भी बने, और फिर आप हाउस में खामोश रहें। मुसलमानों के साथ जितने मामलात हों उस पर आपका एक लफ्ज़ नहीं बयान आता है। आप सिर्फ मुसलमान होने के नाते आप वोट लेते रहें और मुस्लिम चेहरे होने के हैसियत से आप लालू परिवार में आप बने रहें। तो ये मुसलमानों को नहीं चाहिए ऐसे लीडर के, ऐसे लीडर की ज़रूरत है। अख्तरुल वैसी लोग जैसे रंजीता रंजन जैसे, पप्पू यादव जैसे लोगों की ज़रूरत है, कन्हैया जैसे लोगों के। मुसलमान हिंदू से ये मुल्क की सलामियत नहीं बचेगी। मुसलमान वैसे ऐसे लोगों से मुल्क के जमहूरियत महफूज होगी जिसमें आपको हाउस में बोलने वाला तर्जुमान मौजूद है। भाई आप क्या कह रहे हैं? आप एक नौजवान हैं, मुल्क में जो 5 साल बीजेपी की सरकार रही तो उससे आप कितने मुतमईन रहे? बीजेपी की सरकार जहाँ तक रही हमें तो समझ में नहीं आया, ना बेहतर लगा हमें बीजेपी की सरकार। कांग्रेस की सरकार जो 10 साल थी वो बेहतर लगा? कांग्रेस की सरकार जहाँ तक थी कुछ काम किए उन लोगों ने और अच्छा किया जो भी किया। चचा से जानते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। चचा ये बताइए कि जो वोटिंग होती है तो सिर्फ इलेक्शन के वक्त में चहल पहल होती है या जब इलेक्शन हो जाता तो फिर कोई नेता उता आता है देखने के किस हाल में है हमारा वोटर? नहीं बोलना नहीं चाहता। मधुबनी के लोगों को आखिर क्या करना चाहिए? 2 मुसलमान आ गए हैं, महागठबंधन का एमपी है। लोग ये कह रहे हैं कि जो सहनी है, सन ऑफ मल्ला जो मुकेश सहनी है, उनकी पार्टी वीआईपी से आया है, उसके बिरादरी के लोग यहाँ नहीं हैं, इसलिए मुस्लिम वोटर्स या यादव वोटर उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। क्या ये सच है? देखिए, मुस्लिम वोटर अगर 2 कैंडिडेट आपस में लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा और तीसरी जो भी पार्टी है वो निकल जाएगी मैदान से। इसलिए बेहतर ये है कि गठबंधन को लोग दें। आप क्या कह रहे हैं भाई? बेहतर तो है, मगर यहाँ जो कैंडिडेट आए हैं मैं गठबंधन के, वो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, समझा। उससे बेहतर है मुसलमान एक मिजाज बना के मोहम्मद शकील साहब और अशरफ अली फातमी में दोनों आदमी में एक बैठ जाते हैं तो सब लोग ताउन करें एक का, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। सब लोग एक साथ रहेंगे, वोट करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी। सिंघवाड़ा ब्लॉक के करौनी भपुरा गांव में है और यहाँ के लोगों का यही कहना है, ये सारे अहम लोग हैं, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, समाजी तौर पर मुतहरिक और फ़ाल, उनका यही कहना है कि अली अशरफ फातमी और डॉक्टर शकील की वजह से वोटों की तकसीम हो जाएगी। बेहतर यही है कि दोनों बैठ जाए और गठबंधन को सपोर्ट करे, या अगर कम से कम में दोनों रहना चाहते हैं दोनों में से एक रहें। दोनों अहम काबिल ज़िक्र लीडर है, दोनों आपस में इस मरतबा मधुबनी लोकसभा हल्का में टकरा चुके हैं। अब देखिए किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, 23 मई को नतीजा आ जाएगा, फैसला हम सबके सामने होगा। अब तक यही माना जा रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट अशोक यादव अब बहुत मजबूत हो चुके हैं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।